नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर। आज चर्चा का विषय एक गीत है। एक गीत जो मैं पिछले कई सालों से 5-7 सालों से सुन रहा हूं और हज़ारों दफ़े सुन चुका हूं। ये गीत मेरे लिए लगभग एक ध्यान का विषय है, एक मेडिटेशन का सब्जेक्ट है। ये गीत सुनते सुनते मैं ध्यानस्थ हुआ हूँ कई बार, रोया हूँ कई बार, उदास हुआ हूँ, खुश हुआ हूँ। बहुत सुनामी सी आई है मेरे अंदर भावनाओं की। ये गीत रेनकोट फिल्म की है। मथुरा नगरपति इसके बोल हैं। शुभा मुद्गल जी ने इसे गाया है। मथुरा नगरपति ये कृष्ण की व्यथा, कृष्ण की वेदना पर आधारित गीत है। बहुत सूक्ष्म भाव प्रकट करती है ये गीत। हालांकि जब मैं कृष्ण की व्यथा और कृष्ण की वेदना कह रहा हूँ तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि कृष्ण एक अवतार हैं, कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। ओशो कहते हैं कि कृष्ण संपूर्ण अवतार हैं, कृष्ण के जैसा और कोई अवतार नहीं है। तो भावनाएं और वेदना और दुख और विरह और पीड़ा, ये सारे शब्द कृष्ण के लिए शायद उतने उपयुक्त नहीं है, पर बात यहाँ प्रेम की हो रही है तो हम ये रिस्क ले सकते हैं ये कहने का कि कृष्ण की वेदना, कृष्ण का दुख। तो कृष्ण के दुख को प्रकट करता है ये गीत बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत हृदय को छूने वाला, बहुत मार्मिक गीत है ये। कृष्ण मथुरा के राजा हैं। कृष्ण के पास राजभवन है, कृष्ण के पास दुनिया के सारे वैभव, सुख सुविधाएं हैं, कृष्ण की बहुत सारी रानियां हैं, कृष्ण के पास बहुत संपन्नता है। पर कृष्ण के पास एक विपन्नता भी है, कृष्ण के पास एक रिक्तता भी है। कृष्ण रिक्त हैं भीतर से। कृष्ण का मन क्लांत है, कृष्ण का मन बेचैन है, अपूर्ण है। किसी के लिए किसी की दूरी है, किसी का अभाव है जीवन में जो कृष्ण को चुभ रहा है, टीस लगी है जिसकी कृष्ण को। इस गाने में वो सामने निकल कर आती है वो टीस। आधी रात को कृष्ण बेचैन हो जाते हैं, सारथी को बुलाते हैं। सुबह सुबह एक ख्याल कृष्ण को परेशान कर देता है। कृष्ण जमुना की तरफ बढ़ते हैं, जमुना के किनारे पे जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकातें हुआ करती थीं राधा से। राधा उनकी सखी, उनकी प्रेमिका राधा जो निश्चल प्रेम करती थीं, जो बेशर्त प्रेम करती थीं कृष्ण से जब वो गोकुल में रहते थे। और तब तो कृष्ण राजा भी नहीं थे, तब तो कृष्ण भगवान भी नहीं थे सो कॉल्ड, तब तो कृष्ण गीताकार भी नहीं थे। मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान होना बहुत बाद में आया कृष्ण के जीवन में। मतलब शुरू से चमत्कारी जीवन रहा है। कहानियाँ कहती हैं कि उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए, पर जब वो गीता कहते हैं और जब वो मथुरा आ जाते हैं तब वो भगवान वाला एलिमेंट ज़्यादा निखर के सामने आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सो कॉल्ड, भगवान तो वो हैं ही। तो जब वो भगवान भी नहीं थे, जब वो राजा भी नहीं थे, जब वो गीताकार भी नहीं थे, जब वो कूटनीति भी नहीं करते थे, राजनीति भी नहीं करते थे, जब वो सिर्फ कन्हैया थे, जब वो सिर्फ एक ग्वाला थे, तब उनसे जिसने प्रेम किया और पूरे तन मन धन से प्रेम किया, पूरी आत्मा से प्रेम किया, वो राधा जिनसे वो जमुना के तट पर मिलने जाया करते थे, आज फिर एक सुबह उसी जमुना के तट पर कृष्ण पहुँचे हैं। बहुत बेचैन हैं, बहुत विरह में हैं। कुछ है जो अधूरा सा है जिसको पूरा करना चाहते हैं कि वो गोकुल लौट जाएं, चाहते हैं कि वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मथुरा का धन धान्य, सुख सुविधा, वैभव सब कुछ छोड़कर चले जाएं। ये वैभव उनको आज धूल के समान प्रतीत हो रहा है।
वो इसको छोड़ करके वापस गोकुल जाना चाहते हैं, राधा के पास जाना चाहते हैं। वो राधा जो अब किसी की पत्नी है, वो राधा जिसके जीवन में अब प्रेम नहीं, जिम्मेदारियां हैं, जिसके जीवन में अब घर के काम काज हैं, दूध घी मक्खन मलाई ये सब कुछ है, पर प्रेम नहीं है। उनसे वापस मिलने जाना चाहते हैं, पर फिर एक सवाल भी है कि क्या पुराने जख्म को, पुराने घाव को कुरेदना जरूरी है? क्या वहाँ जाने से राधा की पीड़ा और नहीं बढ़ जाएगी? जिस विरह के दुख को, जिस अश्रु को राधा बहुत पहले पहुँच चुकी है, भूल चुकी है, उसको फिर से पुनर्जीवित करना क्या ठीक रहेगा? तो बहुत अंतर्द्वंद से भरे हैं कृष्ण, खुद से ही बात कर रहे हैं और फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। मैं आपके लिए इस गीत के बोल पढ़ रहा हूँ, मैं लिरिक्स पढ़ रहा हूँ और यथासंभव मैं प्रयास करूँगा कि ट्रांसलेट भी कर पाऊँ, मतलब उसके अर्थ समझा पाऊँ। तो उस गीत की शुरुआत होती है, सुबह सुबह का ख्याल आज, वापस गोकुल चल मथुरा राज। मथुरा राज यानी कृष्ण। सुबह सुबह का ख्याल है, कृष्ण के अंदर द्वंद है कि क्या वापस गोकुल की तरफ चला जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोकुल लौट जाना क्या उचित है? मथुरा नगरपति काहे तुम गोकुल जाओ। ये आंतरिक संवाद है एक तरह का, वो खुद से संवाद कर रहे हैं कि क्या राजा का कर्तव्य छोड़ छाड़ कर गोकुल जाना, गोकुल जैसे छोटे गांव लौटना उचित है? मनोहर वेश छोड़ नंदराज, सर से उतार के सुंदर ताज। कृष्ण अब नंदलाल नहीं है, एक राजा हैं, लेकिन वह अपने राजसी वस्त्र मुकुट को त्यागने का विचार कर रहे हैं, तैयार हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि हृदय में कुछ है जो टीस लग रही है उन्हें, जिसकी वजह से वो ये सब छोड़ना चाहते हैं। राजदंड छोड़ भूमि पर आज, फिर काहे बांसुरी बजाओ। वे सत्ता का प्रतीक, राजदंड यानी सत्ता, तो सत्ता को छोड़ना चाहते हैं, वापस जमीन की तरफ लौटना चाहते हैं कृष्ण। वही अपनी पुरानी पहचान, बांसुरी वाले कन्हैया बनना चाहते हैं कृष्ण। कौन सा अनोखा गीत गहे पिक कूल, राजपात जैसे आज भई धूल। अभी हमने बात की कि गोकुल से कोई गीत है जो उनके मन में आज सुबह सुबह बज रहा है, कोई सुर है जो आज छिड़ा है उनके हृदय में, जिसके सामने ये सब धूल जैसा लग रहा है। राजपाट, ये सत्ता, ये राजदंड, सब धूल के समान प्रतीत हो रहा है, तो वो ये सब छोड़ना चाहते हैं। विरह लगी फिर हृदय आकुल, राजकाज मन न लगाओ। विरह की भावना जागी है, राजकाज में कोई मन नहीं लग रहा है उनका। आत्मा की पुकार है कि वापस गोकुल की तरफ, वापस प्रेम की तरफ, वापस सादगी की तरफ लौटा जाए। पुर नारी सारी व्याकुल नयन, कुसुम सज्जा लगे कंटक शयन। जो नगर की स्त्रियां हैं वो बहुत व्याकुल नयन से, बहुत बेचैन होकर कृष्ण को देख रही हैं। उनको ये जो कुसुम सज्जा, ये जो फूल के बिछावन हैं, लगे कंटक शयन, ये कांटों का बिस्तर लग रहे हैं कृष्ण को आज। रात भर माधव जागत बेचैन, काहे आधी रात सारथी बुलाओ। रात भर बेचैन हैं, सो नहीं सके हैं, और आधी रात को मिडनाइट में सारथी को बुला रहे हैं, चलने की तैयारी करने की सोच रहे हैं। धीरे धीरे पहुँचत जमुना के तीर, सुनसान पनघट मृदुल समीर। धीरे धीरे वे यमुना के तट तक पहुँचते हैं चल के, जहाँ कभी राधा से मुलाकातें होती थी। आज वही जगह, जमुना का तट सुनसान पड़ा है, वहाँ बहुत एक मेलनकोली है, हवा में पीड़ा है, वहाँ बहुत अकेलापन है उस जमुना के तट पे। जहाँ पहले प्रेम होता था, जहाँ पहले राधा होती थी, आज वहाँ अकेलापन है, सुनसान है। खान खान माधव बिरह मदिर, उसे कहे भूल न पाओ। कृष्ण विरह के मदिरा में डूब चुके हैं, राधा को भूल नहीं पाए हैं, सच्चाई तो ये है। तुम्हारी प्रिया, ये बहुत हृदय विदारक लाइन है। तुम्हारी प्रिया अब पूरी घर वाली, दूध नवा घीव दिन भर खाली। राधा कहने को तो किसी और की पत्नी हो चुकी हैं,
पर अभी भी किसकी प्रिया हैं वो, अभी भी किसकी प्रेमिका हैं वो, अभी भी किसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हैं वो, कृष्ण के जीवन का। और राधा अब एक गृहिणी है, घर के काम काजों में व्यस्त हैं, उनके जीवन में अब प्रेम नहीं है, जिम्मेदारियां हैं। विरह के आंसू कब के पोंछ डाली, फिर काहे दर्द जगाओ। विरह के आंसू, राधा दुख कब का भुला चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं, भुला नहीं चुकी हैं, पर आंसू कब तक बहेंगे। एक वक्त पे आंखें सूख जाती हैं, तो आंसू पहुंच चुकी हैं। पर कृष्ण क्योंकि अगर फिर से लौटते हैं तो वो दर्द फिर से ताजा हो सकता है। मथुरा नगरपति काहे तुम गोकुल जाओ, ये पंक्ति बार बार आती है इस गीत में, मथुरा नगरपति काहे तुम गोकुल जाओ। ये आंतरिक संवाद, एक अंतर्द्वंद की स्थिति को बयां कर रही है ये लाइन, कि वो बार बार खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद से ही पूछ रहे हैं कि गोकुल क्यों जाना है, गोकुल क्यों जाना है। शरीर है कि अब जमुना की तरफ बढ़ता जा रहा है, मन है कि जो यहाँ लग ही नहीं रहा, आत्मा में कोई और ही बसा है, और एक झूठी औपचारिकता है जो यहाँ रह के सत्ता संभाले हुई है, वो उसको छोड़ना चाहते हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं इन जंजीरों से। तो बार बार पूछते हैं काहे तुम गोकुल जाओ। मैं ये गाना जितनी बार भी सुनता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ, मौन हो जाता हूँ। बहुत अंडररेटेड सॉन्ग है, मैंने कभी सुना नहीं किसी के मुंह से इसका जिक्र, या कहीं बजते हुए भी नहीं सुना, पर बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत प्रेम से लबालब भरा हुआ, भावनाओं से ओतप्रोत, बहुत 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 खूबसूरत गीत है। सुनना चाहिए आप सबको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।